कल हम लोगों ने अलग अलग बर्तनों में जल के गुण हमने देखा था कि मिट्टी के बर्तन में गर्म जल रख कर पीने से क्या फ़ायदे हैं। लोहे के बर्तन में रखा हुआ गर्म जल के पीने के क्या फ़ायदे हैं, ये हम लोगों ने देखा था। और कल क्या क्या देखा था सुरेंद्र जी? सॉरी, रांगा का बर्तन, पीतल, पीतल, फिर उसके बाद कांसे का बर्तन, कॉपर का, लोहा और मिट्टी। इसमें से बेस्ट हमको लोहा और मिट्टी सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आवाज आ रही है? जी अच्छा, और दूसरी बात ये है कि हमें बॉईल भी उसी बर्तन में करना है, उसको रखना भी उसी बर्तन में, और जी जी, उसको बिल्कुल बिल्कुल। उसी। उसी में बॉयल कर सकते हैं और उसी का पी सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा। क्योंकि हम दूध में जब दूध उबाल सकते हैं तो पानी भी तो उबाल सकते हैं। हाँ कॉपर जी। के बर्तन में उबाला हुआ दूध, लोहे के बर्तन में उबाला हुआ दूध, ये सब के गुण हमने क्लास में, मैंने अष्टांग हृदय वाले क्लास में बताया था ये सब। तो हाँ अभी जी। पाक शास्त्र चल रहा है ना। हाँ। जी, तो इसमें जो विषय आएगा तो उसमें आप अष्टांग हृदय वाले विषय से ये देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। आज हम लोग मिट्टी के बर्तन, ये आज हम लोग सोने के बर्तन में भोजन करने के क्या फायदे हैं, तांबे के बर्तन में रखे, तांबे के बर्तन में भोजन करने से क्या फायदे हैं, पलाश के पत्ते पर भोजन करने से क्या फायदे हैं, लोहे के बर्तन में भोजन करने से क्या फायदे हैं। मतलब अलग अलग बर्तनों में किया गया भोजन के गुण अलग अलग होते हैं। ये बात आप ध्यान ध्यान रखिएगा। हाँ जी। पात्रों का भी बहुत महत्व है। तो अलग अलग बर्तनों में किया गया भोजन के अलग अलग गुण हैं। तो ऐसे ही अलग अलग पत्तों में किया गया भोजन के भी अलग अलग गुण हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, केले के पत्ते पर खाया हुआ भोजन के अलग फायदे हैं, पलाश के पत्तों पर किया गया भोजन के अलग फायदे हैं, कमल के पत्ते पर किया गया भोजन के अलग फायदे हैं। ठीक है। लोहे के अच्छा। बर्तन पर किया गया भोजन से अलग फायदे हैं, लोहे के पत्तल पे, मतलब लोहे के प्लेट में। ठीक है, पात्र मान लीजिए जिसमें भोजन रखते हैं, भोजन करते हाँ। हैं। तो हाँ। इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो कक्षा शुरू करने से पहले मंत्र पाठ कर लेते हैं, फिर कक्षा को शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। भोजन पात्र। सोने के भोजन के सोने के पात्र पर किया गया भोजन के गुण, ये हम देखेंगे। हाँ जी। तो सोने के बर्तन पर रख करके भोजन करने से ये दोष नाशक है। दोष नाशक का मतलब होता है वात पित्त कफ, इन तीनों को नष्ट करता है, तथा दृष्टिवर्धक है। दृष्टिकृतम, दृष्टिकृत यानी आंख की रोशनी को बढ़ाता है। अच्छा। चांदी का भोजन जो है, रौप्यम भवति चक्षुष्यम, चांदी का भोजन, चांदी का जो चांदी के बर्तन में किया गया भोजन चक्षुष्यम यानी आंखों के लिए हितकारी है। और एवं पित्त, वात पित्त और कफ को नष्ट करने वाला है। पित्त हरण, कफ वात हरता, कफ और वात को नष्ट करता है। तो चांदी के बर्तन में किया गया भोजन आंखों के लिए बहुत अच्छा है, वात को, पित्त को और कफ को नष्ट करता है। दूसरा, इसमें भोजन बनाना भी और भोजन करना भी भोजन बनाना नहीं है, भोजन रख करके आप भोजन बनाएं। भोजन बना करके आपको खाना है ना, किस में खाएंगे आप? रख करके किसी में तो रख कर खाना पड़ेगा ना। बराबर। हाँ। यहाँ यहाँ पात्र की बात हो रही है, भोजन पात्र की, ना कि भोजन बनाने वाले बर्तन की। ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा। आप समझ गए? जी। हाँ, समझ गए। अब चांदी के भोजन पात्र। अब चांदी का तो हो गया, कांसे का। कांसे के बर्तन, कांसे के प्लेट में यदि आप भोजन करते हैं, प्लेट आपको समझ में आ रहा है ना? प्लेट, हाँ जी।
पात्र पात्र जो बोला, प्लेट, हाँ जी, समझ गया। पात्र। हाँ, कांसे, कांसे का पात्र बुद्धिवर्धक है। कांस्यम बुद्धि प्रदम, कांसे का पात्र बुद्धिवर्धक है। रुच्यम, रुचिकर है। रक्त पित्त प्रसादनम, रक्त पित्त को बढ़ाने वाला माना गया है। और अब पीतल, पीतल का पात्र जी, पीतल का पात्र जो है, पीतल के पात्र में रख करके, यदि पीतल के पात्र में यदि आप भोजन करते हैं तो वात कारक है। पैतलम वात कृद, पीतल का पात्र वात कारक है। रुक्ष, रुक्ष है। उष्णम, उष्ण है। कृमि कफ प्रणुत, कृमि और कफ को नष्ट करने वाला है। पीतल के पात्र में रखा गया भोजन, पीतल के पात्र में अगर आप भोजन करते हैं तो वात को बढ़ाता है, रुक्ष है, गर्म होती है, और कृमि और कफ वाले रोगियों के लिए लाभकारी है। ठीक। अच्छा। अब हम आते हैं लोहे। लोहा या शीशे के पात्र में भोजन करना सिद्धि कारक है। सिद्धि कारक का अर्थ होता है कि वाक शक्ति बढ़ती है। जैसे मान लो आपने किसी को बोल दिया कि आज से हम 4 बजे ये काम करेंगे, तो वो उस समय आप करते हो, मतलब जो बोलते हैं ना मुंह से, उसको आप करने की तरफ प्रवृत्त होते हो। इसको बोलते हैं सिद्धि। आप समझ रहे अच्छा। हैं? कई सारे हाँ लोगों हाँ। में, कई सारे लोगों में आपने अनुभव किया होगा कि जो वो बोलते हैं इतने बजे मैं ये करूंगा, वो करते हैं, उस पर वो अड़े रहते हैं, तो उसको बराबर। बोल सकते हैं वाक सिद्धि इसकी अच्छी है। लेकिन कई लोगों में ऐसे भी देखा होगा कि वो बदलते रहते हैं, कहते हैं इतने बजे करूंगा लेकिन कर नहीं पाते। बहुत, वाक शक्ति उनकी बहुत कमजोर रहती है। आप समझ पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ। तो लोहा या शीशे के पात्र में भोजन करना सिद्धि कारक है। इसके अलावा कौन कौन से रोगों में लाभकारी है? सूजन में, ठीक है, सूजन पीलिया। में, पीलिया का नाशक है, बल्य है, ठीक है, ताकत देता है, और कामला को नष्ट करता है, यानी जॉन्डिस को ठीक करता है ये। ठीक है। तो यदि पीलिया है, कमजोरी है, जॉन्डिस है, तो लोहे के बर्तन में वैसे भी करना, हम लोग जॉन्डिस वगैरह में ये क्या बोलते हैं, लौ आसब वगैरह देते हैं ना कामला वगैरह रोगियों को। हाँ ठीक है। हाँ। तो लोहे के बर्तन में रखा हुआ सूजन, पीलिया, बल और कामला को नष्ट करने में उत्तम है, उत्तम, श्रेष्ठ। ठीक है। अब पत्थर या मिट्टी के पात्र में भोजन करने से लक्ष्मी की हानि होती है, यानी हीन माना गया है, अच्छा नहीं माना गया है। ठीक है। मिट्टी के पात्र में भोजन करना और या पत्थर में रख करके भोजन करना ठीक नहीं है, पत्थर के पात्र में। ठीक है। हाँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया बर्तनों के गुण, लक्ष्मी ये की हानि प्लेट के। अब पत्तों, अब हम अलग अलग पत्तों के गुणों के बारे में जानेंगे। यहाँ सामान्य लाभ बता रहा है। पात्रम पत्रमयम, रुच्यम दीपनम, विष पापुनुत, जल पात्रम तु ताम्रस्य तद्भावे मृदोहितम। पत्तों का जो पात्र है रुचिकर होता है। पत्तों पत्तों पर आपने खाना खाते हैं तो थोड़ा खाना रुचिकर लगता है ना, स्वादु लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, तो हम लोग जी, गाँव में अच्छा वही लगता है जी। केले के पत्ते से ज्यादा दीपन, खाते हैं हम लोग। दीपन है यानी भूख बढ़ाता है, विष को नष्ट करता है, टॉक्सिन को दूर करती है और रोगों को नष्ट करती है। और पानी का जो पात्र है वो तांबे का होना चाहिए। अगर तांबे का ना हो तो मिट्टी का भी हितकारी होता है। ठीक है। अच्छा। जल पात्र तो तांबे का होना चाहिए, लेकिन अगर तांबे का ना हो, उतने पैसे नहीं है, तो आप मिट्टी का भी जल में पी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी जी। तांबे का जो बोलते हैं ना, एसिडिक ज्यादा होता है। तांबे का हम बर्तन से पियेंगे पानी नहीं तो नहीं नहीं, एसिडिक। तांबे, तांबे का दूध, तांबे में दूध रख के तो पी सकते हैं ना। आप देखिए यहाँ पे नहीं, ये जल पात्र में तांबे का होना चाहिए, जल पात्र, समझे? हाँ हेलो। हाँ, गरम सुन रहा नहीं हूँ किया हाँ। जा रहा, तो उसमें हम रख रहे हैं ना उस चीज को, बराबर। उबाल थोड़ी रहे हैं। नहीं, हेलो। उबाल नहीं, उससे उससे पी रहे, उससे हाँ, उससे उससे हानि पी नहीं, रहे। जल पात्र तांबे में रखकर आप पी सकते हैं, स्पष्ट रूप से यहाँ निर्देश दिया हुआ है ना। हाँ। ठीक है। और तांबे का ना हो तो मिट्टी का भी आप ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है तांबा मुझे अनुकूल नहीं आ रहा है तो मिट्टी का भी आप ले लीजिए। ठीक है। ठीक। मिट्टी तो चलेगा। अब स्फटिक का बना हुआ जल पात्र पवित्र और शीतल होता है। स्फटिक में हम उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था ना, स्फटिक एक, स्फटिक का स्फटिक क्या हो?
जो एक माला टाइप से जो बनती है, एक धातुएं होती है, कांच। कांच और वेडूर का पात्र भी स्फटिक पात्र के समान गुणों वाला ही होता है। अगर स्फटिक ना मिले तो कांच के पात्र में भी आप जो है पानी पी सकते हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ। पवित्र और शीतल होता है। ठीक है। यानी कांच के बर्तन में यदि आप पानी पीते हैं, कांच के जार में रख करके या कांच के गिलास में, कांच के पात्र में अगर आप पानी पीते हैं तो वो क्या होता है, पवित्र माना गया है। और गुणों की दृष्टि से शीतलता है, शीतल है। ठीक है। हाँ। अब हम आ, पत्तों से बने भोजन प्लेट के, पत्तों से बने भोजन पात्र के गुणों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। अब केले के पत्ते पर, केले के पत्ते पर खाना खाना, आप इस स्लाइड में आइए, मैं आपको, हाँ। हाँ पत्र पात्र। हाँ जी जी, पत्र, पत्र पात्र। केले के पत्ते पर भोजन करना हृदय है। हृदय मतलब मन को अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है केले के पत्ते पर खाना खाना। रुचिकर है, स्वादु है। वृक्ष है, वृक्ष मतलब पौरुषक्ति वर्धक है, शुक्र वर्धक है। ये बल वर्धक है, ताकत भी बढ़ाता है। जठराग्नि दीपक है, भूख बढ़ाती है। और ये विष को, थकान को, वात रोगों को, रक्त पित्त यानी जिसको खून वगैरह कहीं से निकल रहा है उसमें बहुत अच्छी चीज है। और पीलिया में लेकिन अच्छा नहीं माना गया है। पीलिया वाले रोगी को केले के पत्ते में खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है। अच्छा। जी, बस प्रभाव भेद से पीलिया में नहीं अच्छा माना गया है, अनुभव में पाया गया होगा, तभी उन्होंने लिखा है। ठीक है। अब पलाश की बारी है। पलाश तो हमारे इधर बहुत मिलता है, पलाश के पत्ते खूब मिलते हैं। पलाश पत्रे च, पलाश के पत्ते पर भोजन करना वात कफ गुल्म और उदर रोगों को नष्ट करता है। कफ वातम पिनस पिनस्नग्नम रुच्यम श्रेष्ठम च भ्रीनम, यह कफ वात व जुकाम को नष्ट करने वाला रुचिकर है और उत्तम बृहन है, यानी शरीर को पुष्ट करने में श्रेष्ठ है। अच्छा। पलाश के पत्ते पर किया गया भोजन श्रेष्ठ है, समझे। अब आख, आख जानते हैं, आख, मदार, आँख। मदार, अकवन, अकवन भी बोलते हैं, मदारी बोलते हैं, मराठी में रुई भी बोलते हैं, रुई। रुई तो कॉटन का ये नहीं है ना, लेकिन वो कुछ रुई वो अलग जिसमें होगा से कुछ। दूध निकलता है, दूध निकलता है, जो बोलते हैं आंख में लग जाएगा तो बहुत हानि करती है, सुना होगा ना आपने, जो शिव जी को हाँ। चढ़ता है। हाँ जी, हाँ हाँ। जी, वही वाली आग। तो आग के पत्ते पर भोजन करना अति रुक्षताजनक यानी कफ के लिए विशेष लाभकारी है। और जिसके शरीर में रुक्षता बहुत अधिक है, ड्राइनेस बहुत अधिक है, उनमें नहीं लेना। ये कृमि नाशक है, वह परम पित्त कारक होता है। कृमि नाशक है यानी पेट की कृमि को नष्ट करता है। और परम पित्त कारक, परम पित्त कारक मतलब पित्त को बढ़ाता है, यानी एसिडिटी की जिनको प्रॉब्लम है, जिनको पित्त से संबंधित समस्या, उनको नहीं लेना है ये। बन इसके जाएगा। अलावा ये गुल्म को, शूल को, मतलब पेट दर्द को नष्ट करता है। विष के लिए अच्छा है, जिसको दमा की प्रॉब्लम है उसमें लाभकारी है। कफ, कफ भी साथ में है, दमा भी है तो उसमें बहुत अच्छी है। पीलिया में बहुत लाभकारी है। स्किन रोगों में अच्छा फायदा करता है। कफ को और वात को नष्ट करता है। ठीक है। लेकिन रुक्षताजनक है, जिसके शरीर में रूखापन बहुत अधिक हो उनमें उतना अच्छा नहीं रहेगा। और परम नेत्र हितकारी, आंखों के लिए बहुत बढ़िया चीज है ये। लघु व दीपन पाचन होता है, मतलब हल्का भी होता है और दीपन पाचन मतलब मदार के पत्ते पर किया गया भोजन पेट के रोगियों के लिए बहुत अच्छी चीज है, आंखों के लिए बहुत अच्छी चीज है, लघु है और दीपन पाचन होता है। अब एरंड के पत्ते की बात, तो एरंड का जो पत्ता होता है उस पर यदि भोजन करते हैं तो वात को नष्ट करता है, कृमि नाशक है और परम पित्त कारक है, यानी पित्त के रोगियों के लिए ठीक नहीं है। मदार का अच्छा। पत्ता भी पित्त के रोगियों के लिए ठीक नहीं है, कफ और वात के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। तो एरंड का पत्ता भी कफ और वात के लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, पित्त के लिए अच्छा नहीं है। ठीक। ठीक। अब आगे आते हैं दूध वाले वृक्ष। दूध वाले वृक्ष, पत्रेशु क्षीर वृक्षानाम तृष्णा दाह रक्त। अब ये बताइए, ये जो दूध वाले वृक्ष कौन कौन से हैं? बरगद, जो दूध वाले वृक्ष, बरगद है, गूलर है, और कौन से हैं? पीपल है, और पीपल। कौन से हैं? पाकुर है, पाकर है,
हाँ, दूध वाले वृक्षों पर, दूध वाले वृक्षों के पत्तों पर भोजन करना प्यास को दूर करता है। यानी बरगद गूलर ये से इजीली मिल जाता है ना, बरगद गूलर, पीपल, हाँ ये सब। हाँ तो जी। दूध वाले वृक्षों के पत्ते पर भोजन करना प्यास को दूर करता है, जलन को दूर करता है, रक्तपित्त को नष्ट करता है। पाटला एक वृक्ष है, पाटला के पत्ते पर भोजन करना पीलिया, सूजन, दमा और सोम रोग को दूर करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड। कमल, कुमुद, लाल कमल, नील कमल, ये सब पानी में होते हैं। ठीक है, अलग अलग कमल के ही प्रकार हैं, ये सब कमल की प्रजाति है, जाति है। तो इनके पत्तों पर भोजन करना यात्रियों के लिए, पथ है, जो लोग यात्रा करने कर कर आए हैं, थक गए हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी है। वृक्ष है, परम क्लम नाशक है, थकावट को दूर करने में बहुत ही उत्तम चीज है ये। तो इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज हम लोगों ने अलग अलग पात्रों में किए गए भोजन के गुण हमने जाने। ठीक है। हाँ जी। तो